साइंटिफिक तरीके से हम लोग एक एक चीजों का रणनीति बनाए। और हमारे यहाँ संडे को आदमी रात में 12 बजे तक क्लोजिंग के बाद पे आउट देखने के बाद ही सोता है, वो चाह के भी नहीं सो पाता है। ऐसा सिस्टम फिट कर दिया हो, चाह के भी नहीं सो, चाहता तो है सोना, नींद नहीं आती। कितना मैचिंग बनेगा, कितना रिवार्ड बनेगा। चाहता है सोना लेकिन उसको नींद नहीं आती। अब वो भी स्वीकार कर लिया है कि संडे के दिन 12 बजे तक सोने की कोई इच्छा नहीं करनी। तो ये टेक्निक है कि संडे को भी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पैसों के लिए जिंदगी भर, आजादी के लिए पैसा नहीं कमाना यार, जिंदगी भर पैसा हमें पैसा कमा के देगा, इसलिए हमें संडे को भी काम करना है। सो इसलिए आप तय कर लीजिए कि आने वाले 365 दिन, ये 3 साल 5 साल हमें ऑल डेज काम करना है। और अगर आप भी फ्लेक्सिबिलिटी में काम करना चाहते हो तो फिर जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। और आप चाहते हो 5 साल 7 साल तक कोहिनूर बनने तक 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी इधर उधर सब चीज करके 50 लाख 5 लाख महीने का है, तो आप संडे वनडे भूल जाओ। ये एक्चुअली में हार्ड वर्क है। ये स्मार्ट वर्क इसलिए कहा जाता है भाई, क्योंकि बाकी जगह आप 8 घंटे काम करोगे और वहां अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा ओटी ओवर टाइम कर लिए तो हार्ड वर्क किया, वो ओवर टाइम का पैसा कितना मिल सकता है, ना के बराबर। लेकिन यहां इसको स्मार्ट वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे आपका समय बढ़ता है। ये एक ऐसा काम है जहां आप पहले तो 8 घंटे काम करते हो, लेकिन कल जब आपके साथ 10 लोग हो जाते हैं तो आपके लिए 80 घंटा काम चालू हो जाता है। जब आपकी नेटवर्क 100 की हो जाती है तो आपके लिए 800 घंटे का काम चालू हो जाता है, फिर 8000 घंटे का काम चालू हो जाता है। इसीलिए इसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है। स्मार्ट वर्क मतलब इस गलत फहमी में मत रहना कि सूट बूट टाई कोट लगा के ही काम किया जाता है स्मार्ट दिखने का। स्मार्ट वर्क मतलब ये है कि आपके वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं। इसमें काम आप 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा ही कर रहे हो, लेकिन काम आपके लिए 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने 1 साल 10 साल का काम होने लग जाता है। यही सुंदर रूप डायरेक्ट सेलिंग का है। यही सुंदर रूप डायरेक्ट सेलिंग का है। अब सोच के देखिए, देवराज सर को महीने का 25 लाख रुपए अगर कमाना हो तो क्या वो 2500 की कोई ऐसा व्यवसाय करते जिसमें कमा पाते? नहीं। लेकिन उसने एक ऐसी जगह अपना समय लगाया, एक मेहनत लगाया, जहां पे आज वो भले 2 घंटे 4 घंटे करते हैं, लेकिन सिस्टम के माध्यम से उनके लिए 2000 4000 घंटा काम होता है और उसका रिटर्न उसको मिलता है, परिणाम 20 लाख 25 लाख आता है। ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। सो हार्ड वर्क से कभी कतराना मत, हार्ड वर्क करना ही है आपको। और जब तक, मैं कहता हूं यार एक चीज हमेशा याद रखो, जब तक 100 करोड़ ना आए, जब तक 100 करोड़ ना आए, तब तक आप क्लियर कर लो, एकदम स्पष्ट कर लो, हार्ड वर्क करना है। ठीक है? नेवर गिव अप एटीट्यूड। किसी भी स्थिति में आपको सरेंडर नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी आपकी टीम में, कभी जब आप देखोगे तो आपका पावर चलता है, कभी विकर चलता है, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कभी पैसे नहीं आते। आज सुबह मैं एक लीडर के साथ बैठा था, बोला सर 1000-1500 रुपए ही आ रहा है अभी। ये सब आपका पैशंस को, आपके सब्र की परीक्षा है। सब आपके पैशंस, आपके सब्र की परीक्षा है। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन आज सुबह पढ़ रहा था कि आपके पति के बुरे वक्त में आप उसके साथ खड़े रहो, जब उसका अच्छा वक्त आएगा वो दुनिया का रानी बना देगा। क्लैरिटी आप समझो। ये क्या है स्टोरी, क्या नेवर गिव अप एटीट्यूड। 4 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किए। मेरे लीडर्स मेरे साथ रहे, जितेंद्र दीवर जी जो साथ रहे, आज वो करोड़पति बन गए, कल अरबपति बन जाए। आप अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, उनके बुरे वक्त में भी उनके साथ रहो, उसके साथ। आज आप अपनी कंपनी के साथ, उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ रहो, जो कंपनी आत्मा से आपके साथ है। और एक दिन ये सिस्टम काम करता है नेवर गिव अप एटीट्यूड में। कई कहानी आप देखे होंगे कि दशरथ मांझी 22 साल तक पहाड़ तोड़ने में लगा और तोड़ डाला, छैनी और हथौड़ा लेके, लेकिन 22 साल लगे। अगर छोड़ देता तो क्या उसका नाम बनता? कभी नहीं बनता यार। 14 साल लगे राम को भगवान राम बनने में। 14 साल, पहले तो राम ही थे ना, लेकिन संघर्ष के 14 साल ने उसको श्री राम बनाया। पहले तो कृष्णा ही था, कन्हैया ही था, लेकिन श्री कृष्ण।
और श्री से ज्यादा चीज उसमें लगता है जय श्री कृष्ण। मेरे अपलाइन है वो, मैं इसलिए उसको फॉलो करता हूं क्योंकि उसने हर जंग जीती है। दुनिया का एकलौता एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कभी हारा नहीं, हर जंग जीती है। उससे बेहतरीन लीडर सोच कर देखो, जब वो कुरुक्षेत्र में गए तो क्या बोले कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊं। और कोच की क्यों जरूरत है? अब आप सोच लो, कोच की क्यों जरूरत है लाइफ में? अर्जुन बहुत जबरदस्त धनुर्धारी था, ठीक है, लेकिन भीम ने, गदाधारी भीम ने दुर्योधन के सारे भाइयों को, यानी कि सारे कौरवों को दुर्योधन ने मारा। लेकिन अर्जुन जब भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को और कर्ण को मारा, तब अर्जुन को कोचिंग की जरूरत पड़ी। तब अर्जुन को कोचिंग की जरूरत पड़ी। जब वो पितामह को मारा, तब एक चीज था कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि किसी लड़की के ऊपर, औरत के ऊपर वो कभी भी कुछ जुल्म नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। तो उसी समय उसकी पारिवारिक बहन आई थी अर्जुन की, जिसको बोले कि तू इसको रख सामने, अब आज तो पितामह तीर नहीं चलाएगा। और फिर अर्जुन ने पूरे उसके पीछे दूसरा गुरु द्रोण को मारना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसका पुत्र प्रेम को देखकर अश्वत्थामा, एक गलत न्यूज फैलाया कि अश्वत्थामा मर गया, साइलेंटली बोला गया कि वो हाथी था, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज था, वो तो झूठ बोलने को तैयार ही नहीं था। उसके चक्कर में एक अश्वत्थामा नाम की हाथी खोजी गई, उसको मारा गया। और फिर युधिष्ठिर को बोला गया, भाई अब तो तू बोलेगा ना अश्वत्थामा मारा गया। और उसके बाद जैसे ही गुरु द्रोण ने सुना कि मेरा पुत्र मारा गया अश्वत्थामा, स्वतः ही उसके तीर कमान उसके हाथ से छूट गया। तीसरा कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे अर्जुन कभी नहीं हरा सकता था। युद्ध के मैंने बताया उस समय कर्ण को हराना है तो यही एक मौका है। और जब युद्ध के मैदान में हो तो जीत किसी भी स्ट्रेटेजी से मिलनी चाहिए, जीत मिलनी चाहिए। जब कर्ण का चक्का फंसा रथ का, बोला यही मौका है, मार दे, नहीं तो जिंदगी में कभी कर्ण को मार नहीं पाएगा। सोच के देखो, इतना बड़ा धनुर्धारी का भी कोच का जरूरत पड़ा। अगर वो कोच अगर नहीं होते तो ये तो एक्सपर्ट था ना, प्लेयर था ना, लेकिन ये कभी भी ये तीन योद्धाओं का संहार नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना, जहां मिले गुरु वहां से जिंदगी शुरू। आप किसी भी प्रोफेशन का, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का एक स्पिरिचुअल गुरु रखिए, अपनी बिजनेस के लाइफ का एक बिजनेस गुरु रखिए, एंड सरेंडर योर गुरु, सरेंडर योर गुरु। आज मैंने जब से अपने गुरु को फॉलो किया है, उसके एक एक चीज को अप्लाई किया, मैंने देखा मेरा जीवन बहुत आसान हो गया। मैं जो भी कदम उठाता हूं, मैं जो भी इनिशिएटिव लेता हूं, सब जगह कामयाबी मिलती है। एकदम डिक्टो जैसे उन्होंने गीता जी में लिखा है, जैसे अपने जीवन में लिखा है, उसकी बायोग्राफी पढ़ के मैं अपनी लाइफ को जीता हूं, एक एक स्टेप को अप्लाई करता हूं कि लीडरशिप होना कैसे चाहिए, लीडरशिप का भाव कैसा होना चाहिए, अपनी टीम के लिए इमोशन कैसा होना चाहिए, और ये सब चीज होने के बाद चीजें होती है। सो किसी भी स्थिति में नेवर गिव अप एटीट्यूड, सरेंडर कभी मत करना, चाहे चीजें कितनी ही बिगड़ जाए, लगे रहना, बस लगे रहना, डटे रहना। अगर आपको विश्वास होता है कि सब काल चक्र है, कर्म का फल मिलता ही मिलता है, अगर आपका भाव पवित्र था, अगर आपके विचार पवित्र थे, अगर आपने देने के भाव से काम किया है, कोई एक लीडर, कोई एक व्यक्ति कहीं से मिलेगा, अकेले सर्व ड्राई हो जाएगा और आपको सप्ते का 2.5 लाख, महीने का 10 लाख आएगा। अगर आप 1200 लोगों को प्लान कर रहे हो, 5000 लोगों को प्लान कर रहे हो, कोई नहीं जुड़ रहा है, कोई नया व्यक्ति आएगा खुद से जुड़ के, वो 5 नहीं 50,000 का टीम आपके लिए बना देगा। मेहनत का फल तो मिलेगा ही साहब, मेहनत का फल तो मिलेगा ही, सब कुछ लौट कर मिलता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एबिलिटी टू रिस्क एवरीथिंग।